सूर्यपुत्र कर्ण एक योद्धा, एक दोस्त, एक दुखद हीरो। उसकी कहानी महाभारत के पन्नों में अमर है और उसकी बहादुरी के किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसकी कहानी बहादुरी और दया से भरी हुई है। कर्ण, जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा नाम जो बहादुरी और त्याग की पहचान है, लेकिन साथ ही साथ दुखद किस्मत और सही गलत के बीच फंसे होने की निशानी भी है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर कितना धुंधला हो सकता है। कर्ण की जिंदगी हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या दोस्ती गलत काम का साथ दे सकती है? क्या सच्ची मित्रता का मतलब है कि हम अपने दोस्तों के हर फैसले का समर्थन करें, चाहे वह सही हो या गलत? क्या वादा निभाना गलत के साथ खड़े होने का मतलब है? कर्ण ने अपने दोस्त दुर्योधन के साथ खड़े होकर यह साबित किया कि वफादारी का क्या मतलब होता है, लेकिन क्या यह सही था? आइए कर्ण की जिंदगी के पन्नों को पलटें और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उसकी कहानी में छिपे सबक हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। कर्ण एक महान योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वीरता और युद्ध कौशल ने उसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया, लेकिन क्या उसकी बहादुरी उसके द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसलों को नजरअंदाज करने के लिए काफी है? क्या उसकी महानता उसके गलतियों को छुपा सकती है? आगे बढ़ते हुए हम कर्ण की जिंदगी के उन पहलुओं को समझेंगे जो उसकी महानता पर सवाल खड़े करते हैं। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही और गलत के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट होता है, या कभी-कभी यह धुंधला हो सकता है, या कभी-कभी यह धुंधला हुआ बैकी आस। दोस्ती की जंजीरें, धर्म या अधर्म, यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंजता रहा है। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन के साथ सबको पता है। यह दोस्ती एक मिसाल बन गई, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? दुर्योधन ने कर्ण को अपना दोस्त बनाकर उसे वो इज्जत दी जो उस समय समाज देने को तैयार नहीं था। उसने कर्ण को एक नई पहचान दी, एक नया सम्मान। लेकिन क्या यह दोस्ती सच में अच्छी थी? क्या यह दोस्ती कर्ण के लिए सही थी या उसे अधर्म के रास्ते पर ले जा रही थी? दुर्योधन ने पांडवों के साथ धोखा और छल का खेल खेला, उनके साथ अन्याय किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई गलत काम किए। कर्ण अपने दोस्त के प्रति वफादारी के कारण न सिर्फ इन अन्यायों को चुपचाप देखता रहा, बल्कि कई बार उनका साथ भी दिया। उसकी वफादारी ने उसे अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। क्या सच्ची दोस्ती अन्याय का साथ देने की इजाजत देती है? क्या दोस्ती के नाम पर अधर्म का समर्थन करना सही है? क्या धर्म की रक्षा के लिए दोस्ती का त्याग सही नहीं होता? क्या धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने प्रियजनों से दूर होना पड़ता है? कर्ण का जीवन हमें इन मुश्किल सवालों से जूझने पर मजबूर करता है। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। यह दोस्ती एक ऐसी जंजीर बन गई जो कर्ण को धर्म के रास्ते से भटकाती रही। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और धर्म के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जुए का खेल और द्रौपदी का अपमान चुप्पी की कीमत। महाभारत का एक सबसे बड़ा पाप था द्रौपदी चीरहरण। इस शर्मनाक घटना के दौरान कर्ण चुप रहा। द्रौपदी को अपमानित होते देख उसने न तो कुछ कहा और न ही धृतराष्ट्र से न्याय की गुहार लगाई। यह चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक योद्धा, एक सूत पुत्र होने के नाते उसका कर्तव्य था कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह चुप्पी उसके चरित्र पर एक दाग बनकर रह गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्तव्य या बदला,
यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। वह एक महान योद्धा था जिसने अपनी वीरता से सबको चौंका दिया। उसने अपनी अद्भुत बहादुरी दिखाई और पांडवों को कई बार हराया। उसकी तलवार की चमक और उसकी शक्ति ने युद्ध के मैदान में एक अलग ही माहौल बना दिया। लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ धर्म युद्ध था? क्या यह सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था? या फिर कर्ण के मन में बदला लेने की भावना भी कहीं छुपी थी? क्या उसके दिल में प्रतिशोध की आग जल रही थी? पांडवों ने उसे अपमानित किया था, उसका मजाक उड़ाया था। यह अपमान उसके दिल में गहरे घाव की तरह था। क्या कर्ण इन अपमानों को भूल पाया था? क्या वह अपने दिल की पीड़ा को भुला सका? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकार और विद्वान इस पर बहस करते रहते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण का गुस्सा सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए नहीं था। उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही थी।